जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष जून महीने का राशिफल लेकर के। और जून महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धनागमन धन संचयन कैसा रहने वाला है, शिक्षा संतान प्रेम प्यार व्यापार व्यवसाय से गृहस्थ जीवन भाग्य कैरियर सबके बारे में विस्तार से जानेंगे। उन अशुभ तिथियों के बारे में भी जानेंगे जिस पर कोई काम आपको नहीं करना है, और उन शुभ तिथियों के बारे में भी जानेंगे जिस पर कोई नई शुरुआत कोई महत्वपूर्ण कार्य करने का चयन आप उन तिथियों का कर सकते हैं। उपाय इस महीने बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो मेरे प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। प्रारंभ करेंगे आपके हेल्थ से। हेल्थ के स्वामी राशि के स्वामी आपके बुध देव हुए। बुध आपके कर्म स्थान पर बैठे हैं और यहाँ पर बुध भद्र पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं, अर्थात आपकी विवेक बुद्धि कहाँ लगी हुई है, कर्म स्थान पर। तो कर्म स्थान पर जब लगी हुई तो अपने कार्य से, अपनी कार्य क्षमता से, अपने विवेक बुद्धि से सब कुछ बेहतर मैनेज करते हुए आप दिख रहे हैं। इसलिए स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या तो नहीं आती हुई दिख रही। लेकिन एक चीज़ है, मंगल और केतु की युति द्वादश स्थान पर, वहाँ से दृष्टि आपके छठे स्थान पर, ये किसी एक्सीडेंट का संकेत कर रही है। कोई एक्सीडेंट आपका हो सकता है और चोट लगने, जलने, छिलने, कटने आदि की संभावना भी बनी हुई है। इसलिए बहुत सावधान इसमें रहना है। वीडियो के अंत में जो उपाय जब बताया जाए वो जरूर करिएगा, क्योंकि मंगल का ये गोचर अभी तक नीच राशि में था, यहाँ पर अब आपके द्वादश स्थान पर चले गए। यहाँ पर मंगल अपने अधिमित्र की राशि पे है, मित्र की राशि है, लेकिन सूर्य चूंकि यहाँ पर है तो ये कंपोजिट रिलेशनशिप में एक्सट्रीमली फ्रेंड की राशि पर बैठे तो अच्छा है, डिस्पोजिशन डिग्निटी तो बहुत अच्छी मंगल की। लेकिन साथ में ये मघा नक्षत्र पर गोचर करेंगे पूरे जून 30 जून तक। और मघा नक्षत्र के स्वामी कौन है? केतु। और केतु साथ में, मंगल और केतु की योग को ज्वालामुखी योग कहते हैं। इस पर एक विस्तृत वीडियो हम आपके सामने लेकर के आएंगे जिसमें और विस्तार से आप समझ पाएंगे। तो फिलहाल अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। चोट चपेट लगने के भय है, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद होने के भी भय है, तो इस सब से आपको बचना होगा, क्योंकि राहु भी यहाँ विराजमान है, मंगल केतु, और शनि से षडाष्टक योग में मंगल और केतु हैं, और मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ रही सप्तम स्थान, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर रहेगी। धनागमन की स्थिति को देखें तो धनागमन लगभग बेहतर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कर्म स्थान पे भद्र पंच महापुरुष राजयोग बना हुआ है, तो कर्म बेहतर है तो धनागमन तो होकर के रहेगा, धनागमन होगा और अच्छी मात्रा में होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपके जो धन संचयन की स्थिति है, धन आपका इकट्ठा हो पाएगा कि नहीं, बैंक बैलेंस हो पाएगा कि नहीं, तो नहीं हो पाएगा। कारण क्या नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ के स्वामी जो है शुक्रदेव कहाँ गए हैं? अष्टम स्थान पर। अष्टम स्थान पे अर्थात ये आकस्मिक चीज़ें हैं, यहाँ से आकस्मिक चीज़ें और रहस्यात्मक चीज़ें देखी जा रही हैं। तो थोड़ा सा हेल्थ ऐसे हो सकते हैं, कुछ आपके पेट के नीचे के अंगों में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, गुप्त रोग या गुप्त कार्यों में आपके धन का व्यय होता हुआ दिख रहा है। ससुराल पक्ष को धन देना पड़ सकता है, अपना संचित धन आपके ससुराल पक्ष से मांग हो सकती है, उसको देना पड़ सकता है, चाहे अनचाहे आप देना पड़ेगा ही कन्या राशि के जातकों को। इसलिए एक्यूमुलेटेड वेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है। ध्यान रहे कि इस समय बहुत ही सावधान रहना है धन के निवेश को लेकर के, कहाँ धन खर्च करना है इस पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके खर्चे के भाव पर मंगल और केतु का ज्वालामुखी योग बना हुआ है। जो समस्याएं करेगा, खर्चे बहुत कराएगा और अचानक से बड़े खर्चे हो सकते हैं। और आपकी जो उधारियां हैं आपने ले रखी हैं, चाहे बैंक का हो या कैसे भी हो, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, आपको देने का आपका प्रेशर बढ़ेगा आपके ऊपर। तो हो सकता है कि आपको उधार लेकर के उधार चुकाना पड़े कन्या राशि के जातकों। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। वीडियो में बताए गए जो उपाय हैं उसको आपको अवश्य में करना चाहिए। धनागमन तो ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन धन संचयन नहीं होता हुआ दिख रहा है, या जो संचित है उसमें से व्यय होता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं आपके शिक्षा संतान पे। शिक्षा संतान के स्वामी शनिदेव हैं, सप्तम स्थान पर बैठे हैं। ये सम राशि है, लेकिन चूंकि देवगुरु बृहस्पति यही गोचर कर रहे हैं तो ये मित्र राशि हो गई। तो मित्र राशि पर शनिदेव अच्छे परिणाम देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो शनि आपके लिए लाभकारी कैरियर को बिल्ड कप करते हुए दिख रहे हैं, कैरियर बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर भद्र पंच महापुरुष राजयोग से सूर्य यहाँ पे विराजमान रहेंगे। अभी तक सूर्य बैठे 15 जून तक तो यहाँ रहेंगे। 15 अच्छा स्वामी कहाँ के हैं? द्वादश स्थान के स्वामी हैं। तो यात्राएं यहाँ पर 15 जून तक आपकी लंबी कराएंगे। उसके बाद धार्मिक यात्राएं भी इसमें शामिल है, तीर्थ यात्रा भी शामिल है। ऊपर बाद में सूर्यदेव आ जाएंगे कर्म स्थान पर, यहाँ पर दिग्बली सूर्य हो जाएंगे। बुध का साथ बुधादित्य योग भी 15 जून के बाद बन जाएगा।
तो 22 जून तक, तो 15 जून से 22 जून तक बुधादित्य योग भी आपके कार्यस्थान पर रहेगा। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के योग बनते हुए दिख रहे हैं, बशर्ते कि आपकी लग्न कुंडली में भी ऐसे योग बने हुए। नौकरी प्राप्ति, प्रमोशन, नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन, प्राइवेट हो या सरकारी, सब में प्रमोशन होता हुआ दिख रहा है। फॉरेन में बैठे हुए लोग, अपना बहुत ध्यान रखना होगा। करियर आपका बेहतर तो होगा ही, लेकिन समस्याएं भी कन्या राशि के जातकों को जो फॉरेन लैंड पे रह रहे हैं उनको होती हुई दिख रही हैं। किसी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद में, कोर्ट कचहरी के मामलों में आप विदेश में रहते हुए फंस सकते हैं, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पर आती हुई दिख रही है जो फॉरेन में लोग रह रहे हैं। तो अपना बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। करियर आपका बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भाग्य के स्वामी द्वादश स्थान पर जाएंगे, अपने घर से द्वादश, यह है तो 8वां, लेकिन अपने घर से द्वादश जब जाएंगे शुक्रदेव, तो भाग्य में कमी महसूस करेंगे, खासकर 15 जून के बाद में। पिता के स्वास्थ्य में समस्या, पिता के मूत्र संबंधी रोग, यूटीआई हो सकता है, यूटीआई इन्फेक्शन, किडनी में प्रॉब्लम, उनका डायबिटीज़ बढ़ सकता है। ये सब चीज़ें पिता के स्वास्थ्य में समस्याएं आती हुई दिख रही। कुछ परेशानियां ऐसी भी हो सकती हैं जो पकड़ में ना आए, लेकिन परेशानी तो पिता या पिता सदृश लोग जो आपके घर में हैं उनको प्रॉब्लम होती हुई दिख रही है। भाग्य में कुछ कमी आप महसूस करते, भाग्य उतना साथ नहीं देगा, क्योंकि भाग्य के स्वामी शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं। धन के लिए भी मैंने शुरू में बताया, थोड़ा सा परिवार में विवाद आदि की स्थिति भी बनती हुई दिख रही है। करियर अच्छा है, धनागमन अच्छा है, गृहस्थ जीवन के लिए बहुत अच्छा है। गृहस्थ जीवन के स्वामी चूँकि केंद्र में ही बैठे हुए हैं, केंद्र के स्वामी केंद्र में, तो गृहस्थ जीवन अच्छा है। लेकिन चूँकि मंगल की दृष्टि यहाँ पर आ रही है, मंगल तो थोड़ा सा वाद विवाद भी होगा, लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव की स्थिति आ सकती है, और पार्टनरशिप का बिजनेस है तो वहाँ भी आ सकती है। थोड़ा अपने एंगर पर, अपने क्रोध पर बहुत ही कंट्रोल रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि इस पर पड़ेगी और शनि यहाँ पर है, तो षडाष्टक योग भी बना हुआ है। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखेंगे, जीवन साथी के स्वास्थ्य का, उनके साथ संबंध का बहुत ख्याल रखेंगे। पार्टनरशिप के साथ भी ठीक यही लागू होता है, यदि आपका व्यापार व्यवसाय किसी पार्टनरशिप में चल रहा है तो। लगभग सारी चीज़ों को मैंने देख लिया है। हाँ, छोटे भाई बहनों से संबंधित जी, उनको भी कुछ प्रॉब्लम होती हुई दिख रही है, दूरी दिखा रहा है, क्योंकि ये द्वादश स्थान पर बैठे छोटे भाई बहनों से दूरी या उनके साथ संबंध से दूरी यहाँ पर दिखा रहे हैं मंगल केतु, कि ये का योग आपके लिए खतरनाक है, पहले से बता दे रहा हूँ। और इसके लिए जो उपाय करना है उसको भी आप सुन लीजिए। पहले मैं शुभ अशुभ तिथियाँ बताऊँगा, उसके बाद में उपाय बताता हूँ। तो शुभ अशुभ तिथियों के लिए सबसे पहले तो आपको नोट कर लीजिए शुभ तिथियाँ 4, 5, 6, 9, 10, 11, 19, 20, 25, 26, 27 और 28 तारीख। इस पर कोई भी नया काम करना है बिल्कुल शुरू कर सकते हैं आप। कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है बिल्कुल कर सकते हैं आप। अब उन अशुभ तिथियों के बारे में जान लें जिस पे कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है उस दिन। कौन सी तिथियाँ हैं? 2, 3 जून, 7, 8, 14, 15, 21 जून और 29, 30 जून। इस पर थोड़ा सा बचाव रखने की आवश्यकता है। हाँ, यदि आपको बहुत अपरिहार्य परिस्थिति आ जाए, इस पे काम करना ही है, अब तो कोई तरीका नहीं है, तो गायत्री मंत्र से अग्निदेव को आहुतियाँ दे करके 24 बार घी से आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, शुभ परिणाम आएगा। वीडियो को यही विराम देगा। हाँ, एक चीज़, अब एक दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है, सूर्य बुध और गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। फलतः भूमि भवन वाहन का लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है, सुख मिलेगा, समाज में रिकॉग्निशन मिलेगा, समाज में मान सम्मान, इन तमाम कठिनाइयों को होने के बावजूद भी मान सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। भूमि का लाभ हो सकता है क्योंकि सूर्य की दृष्टि है। माता के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, यदि हार्ट के पेशेंट हैं तो अधिक हो सकती है। हाँ, देवगुरु बुध की दृष्टि, यहाँ देवगुरु की दृष्टि आ रही तो चीज़ों को मैनेज भी करेगी। सूर्य की दृष्टि जो कुछ गड़बड़ करने वाली होगी, गुरु की दृष्टि उसको मैनेज कर लेगी, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, चतुर्थ से लाभ, आप चतुर्थ भूमि भवन वाहन यहाँ से देखा जाता है, सोसाइटी का लाभ देखा जाता है। और सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी स्थिति है। सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग, चाहे यूट्यूबर हों, फेसबुक पे काम करते हैं, इंस्टाग्राम पे काम करते हैं, उनको एकदम कमर कस लेना चाहिए। पिछले दिनों के जो आपके घाटे हैं सब पूरे होने वाले हैं। इस समय इस जून महीने में बहुत अच्छी स्थितियाँ उसके लिए बनी हुई हैं। उपाय क्या करें? उपाय एकमात्र उपाय करना है और वो है हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान जी के शरण में पड़े रहें, उनके चरण पकड़े रहें। हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करिए। नित्य हनुमान मंदिर जाइए। नित्य हनुमान मंदिर
मान लीजिए दूर है, नहीं जा सकते हैं, तो घर में ही हनुमान जी की फ़ोटो लगा करके उनके सामने बैठिए, उनको सुंदरकांड सुनाइए, हनुमान चालीसा सुनाइए, श्री राम जय जय राम का मंत्र का खूब जप करिए। और आपको सिंदूर, पीला सिंदूर, चमेली का तेल और जनेऊ हर मंगलवार को 51 दिन तक अर्थात 28 जुलाई तक जितने भी मंगलवार हैं इनको हनुमान जी को चढ़ाते रहिएगा। तो आप विश्वास मानिए कि ये समय बहुत सहजता से आपका कट जाएगा। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हो, कृपा करके वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ इसको शेयर करिए, उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह पे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।